Sunday School. We thank you everyone joining us today and that you have always joined us. We thank you continuously that you have joined us today. And we're very excited to teach you this new lesson. But before we start, we will pray. We ask Priya to kindly pray for us. Okay, बच्चों, हमारे अंक बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता ही धन्यवाद इस सुंदर विषय दिन के लिए कि आपने बनाया हमारे लिए। आज हम बहुत कुछ है फिर से इस ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी सारे बच्चों के भी प्रभु जी फेसबुक के द्वारा यूट्यूब के द्वारा हमारा कार्यक्रम देख रहा है, उनको भी दे प्रभु जी, उनके जीवन के परिवार को भी प्रभु जी, और हमको इस्तेमाल करें आपके महिमा के लिए। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सारे लोग आनंद करें। धन्यवाद सुंदर परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, हर चीज के लिए। अगर कोई बीमारी है, परेशान है, उनको चुनिए और सारे बीमारियां परेशानियां दूर से जाए यीशु मसीह के नाम से। कि सारे बच्चों, उनके माता पिता, उनके ब्रदर सिस्टर, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, सारे लोग ठीक होना चाहिए आपके महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन Amen. Now let's all get ready for worship. Amen.
जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना ला 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 ला। हालेलुया,
of Christians who do not like to open their mouth to praise God? क्या आपने ऐसे मसीहों को देखा है जो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपना मुंह नहीं खोलते हैं? Yes, I have seen many Christians who don't worship while others are worshiping the Lord and singing. हाँ, मैंने बहुत से ऐसे मसीहों को देखा है जो आराधना नहीं करते हैं, जबकि अन्य लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं और गीत गाते हैं। That is very wrong because God has given us our mouths to praise Him. यह बहुत गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी स्तुति करने के लिए हमें मुंह दिया है। Yes, I think so too. How good that we can talk and be able to praise God. हाँ, मुझे भी यही लगता है। कितना अच्छा है कि हम बात कर सकते हैं और उसकी तारीफ कर सकते हैं। But now we will hear from someone who has been mute. He could not speak, but then a miracle happened and he was able to speak and he glorified the Lord. परंतु अब हम किसी के मुंह से सुनते हैं जो गूंगा था, वह बोल नहीं सकता था, परंतु एक चमत्कार हुआ, वह बोलने में सक्षम था। उसने यहोवा परमेश्वर की महिमा की। Oh yeah, wow, that sounds amazing. वाह, यह कितना ही अद्भुत है। Yes, today we'll hear from a man that after being healed, the first thing he did was glorify God and announce that the Savior was coming and that God was preparing a messenger for it. हाँ, आज हम एक आदमी से सुनेंगे कि चंगा होने के बाद उसने जो पहला काम किया हुआ था परमेश्वर की महिमा करना और उसकी घोषणा करने की उद्धारकर्ता आ रहा है, वह या कि परमेश्वर इसके लिए एक दूत तैयार कर रहा है। Wow, please share it with us. वाह, क्या बात है, कृपया करके आप मुझे इसे बताएं। The Holy Spirit spoke these words to Zechariah, John's father. Let us praise our God, O people of Israel, for he has come to help us. पवित्र आत्मा ने के द्वारा ये शब्द कहे, यूहन्ना के पिता जकरिया, हे इज़राइल के लोगों, हम परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करें, क्योंकि वह हमारी सहायता करने आया है। He would save his people from their enemies. Then they would always live without fear and obey him in everything. उसने अपने सेवक राजा दाऊद के परिवार से हमें एक महान उद्धारकर्ता दिया है और फिर वे बिना भय के रह सकेंगे और हर बात में उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। You, my child, will be the messenger of the Most High God. You will prepare the way for the Lord's coming. तू है बालक, परम प्रधान का नबी होगा, तो प्रभु के आने का मार्ग तैयार करेगा। You will tell his people that he will forgive their sins and save them. Our God is so good and loving. तो उसके लोगों को बताएगा कि वह उनके पाप क्षमा करके उन्हें बचा लेगा। हमारा परमेश्वर भला और प्रेमी है। His salvation will shine on us like a light. It will be a light to all who will live in fear of death. He will show us the way of peace. उसका उद्धार हम पर ज्योति के समान चमकेगा, या उन सब के लिए प्रकाश होगा जो मृत्यु के भय से जीवन बिताते हैं। वह हमें शांति का मार्ग दिखाएगा। The child grew strong and wise. He lived in the desert until the day he came out to speak God's message to the people of Israel. वह हमें शांति का मार्ग दिखाएगा। बालकन और बालवंत और बुद्धिमान होता गया और उस दिन तक इजरायलियों को भरोसा से दिया गया। Oh wow! He's the father of John the Baptist. Yes, I have heard this story.
यह तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पिता हैं। हाँ, मैंने यह कहानी पहले ही सुनी थी। Yes, when the angel told Zechariah that his wife who had barren would have a son, the Bible says that he did not believe what God had told him through the angel, and from that day he couldn't speak. He became mute. हाँ, जब देवदूत ने जकरिया से कहा कि उसकी पत्नी जो बांस थी उसका एक पुत्र होगा, बाइबल कहती है कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से उसे बताया, और उस दिन से वह बोल नहीं सका, वह गूंगा हो गया। But now he is speaking and glorifying the name of the Lord and announcing that his son John the Baptist will be the messenger of the Savior who would come to save mankind. लेकिन अब वह बोल रहा है और परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है या घोषणा कर रहा है कि उसका पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उद्धारकर्ता के संदेशवाहक होगा जो मानव जाति को बचाने के लिए आएंगे। Oh, how nice! He spoke again, and the first thing he does is glorify God. ओह, यह कितना अच्छा है कि उसने फिर से बात पे बोलना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने परमेश्वर की महिमा की। Therefore, we who can speak, who are not mute, must glorify God and announce that the Savior of our lives has come to save us. इसलिए हम जो बोल सकते हैं चुप ना रहे, उन्हें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि हमारे जीवन का उद्धारकर्ता हमें बचाने आया है। Yes, because Zechariah is glorifying God and sending that message that his son will announce the coming of the Savior of our lives. हाँ, क्योंकि जकरिया परमेश्वर की महिमा कर रहा है और यह संदेश भेज रहा है कि उसका पुत्र हमारे जीवन के उद्धारकर्ता के आने की घोषणा करेगा। Well, dear children, let us thank God that we can speak, and let us use our mouths to glorify God. ठीक है प्यारे बच्चों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम बोल सकते हैं, हमें अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। So let's not stay with our mouths closed. Let's worship God and let's announce that our Savior Jesus Christ has come to save us. तो आइए हम अपना मुंह बंद न रखें, आइए परमेश्वर की आराधना करें, घोषणा करें कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमें बचाने आया। Now, let's learn the Bible verse. Luke chapter 1, Luke chapter 1, verse 68 to 30. verse 68 to 69. No, otra vez. Luke chapter 1, verse 68 to 69. Luke Chapter 1, 68 to 69. Praise be to the Lord, Praise be to the Lord, the God of Israel, the God of Israel, because he has come to his people because he has come to his people and redeemed them. and redeemed them. He has raised up He has Is raised up a horn of salvation for us a horn of salvation for us in the house of his servant David. in the house of his servant David. लूका की किताब लूका की किताब 1 अध्याय का 1 अध्याय का 68 और 69 पद। 68 और 69 पद। इज़राइल के परमेश्वर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, क्योंकि क्योंकि उसने अपनी प्रजा के पास अपनी प्रजा के पास आकर उन्हें छुड़ा लिया। उन्हें छुड़ा लिया। उसने उसने अपने दास अपने दास दाऊद के घराने में दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का एक सिंह खड़ा किया है। आमीन। प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी को सीखा है, जाना है कि किस प्रकार परमेश्वर का काम है।
हम देखे हैं कहानी में कि जकरिया जो परमेश्वर की बात पे विश्वास नहीं किया, बोलना बंद किया, लेकिन जब फिर से परमेश्वर ने बोलने की सामर्थ्य दी तो उसने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर के गुण गाने लगा है। और उसके बाद फिर अपने पुत्र के बारे में भविष्यवाणी की कि मेरा पुत्र परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करने आ रहा है। तो हमने कहानी को सुना, बहुत ही सुंदर कहानी है। आप सब लोग विश्वास करिए कहानी पे, जैसा बताया जा रहा है कि आप जितने लोगों के पास, हम सबको परमेश्वर ने मुंह दिया हुआ है, परमेश्वर की बात का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें मुंह दिया। हम बोल सकते हैं जब भी आराधना के लिए आए, चर्च में, हाउस चर्च में, जहां भी इकट्ठे हो, परमेश्वर की आराधना करें, शांत ना रहे। जैसा कुछ लोग शांत रहते हैं, शांत कभी ना रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मुंह इसीलिए दिया ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम अपने मुंह से देखते हैं, हम लोग अपने मुंह से गलत गलत बातें बोलते हैं, दूसरों के विषय में गलत चीजें बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। ये बात ऐसा करना चाहिए और लोगों को ऐसा करने के बारे में प्रेरित करनी चाहिए कि ये मुंह परमेश्वर ने केवल उसकी आराधना के लिए दिया हुआ है। जैसे जकरिया ने किया वैसे हमें भी करना है। और साथ ही साथ हमें इस बात की घोषणा करनी है कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया है। वो हमारे मन को, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया है। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। इस बात की भी घोषणा करना है। अपने मुंह का सही इस्तेमाल करें और उसे परमेश्वर की महिमा के लिए करें।